नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी टीसीएस के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रदान किया है ₹7 प्रति शेयर का। तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से ₹7 का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने जो रिजल्ट हैं वो है कंसोलिडेटेड आंकड़े दिए गए हैं करोड़ में। सबसे पहले रिजल्ट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। आपको जो सबसे लास्ट में कॉलम दिखाई दे रहा है वो जून 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो सेकंड नंबर पे कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो सबसे पहले आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। तो अब हम देख लेते हैं टोटल इनकम को। तो जून 20 क्वार्टर में जो इनकम थी वो थी 38,920 करोड़ की, जो कि मार्च 21 क्वार्टर में 44,636 करोड़ की हो गई। और जून 21 क्वार्टर में ये इनकम 46,132 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पर अगर हम जून 20 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो हमें इनकम में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर क्वार्टर की यानी कि मार्च 21 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर की, तो यहाँ भी हमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो जून 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 29,274 करोड़ के, जो कि मार्च 21 क्वार्टर में 31,971 करोड़ के हो गए। और जून 21 क्वार्टर में ये एक्सपेंसेस 33,823 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम जून 20 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर में देखते हैं तो हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर में यानी कि मार्च 21 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर की, तो यहाँ भी हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर में इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही बढ़े हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। जून 20 क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे वो 9,504 करोड़ के थे। मार्च 21 क्वार्टर में ये 12,527 करोड़ के हो गए। और जून 21 क्वार्टर में ये 12,163 करोड़ के हो गए। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, तो हमें इसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर पहुंचते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर यानी कि नेट प्रॉफिट पर। तो जून 20 क्वार्टर में 7,049 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि मार्च 21 क्वार्टर में 9,282 करोड़ के हो गए। और जून 21 क्वार्टर में ये प्रॉफिट जो है वो 9,031 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम जून 20 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो हमें कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट की, तो 28% की वृद्धि हमें इसमें होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर में यानी कि मार्च 21 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर की, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट जो है उसमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट्स की या कंपनी के ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की, तो हमें उसमें काफ़ी अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है उसमें 28% की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम कंपनी के एसेंशियल्स को देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 12,05,335 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो 369 करोड़ के हैं। शेयर का जो पीवी रेशियो है वो 16.32 का है। और डिविडेंड यील्ड 1.16% का है। हम कैश रिजर्व की बात करते हैं तो 3,142 करोड़ की कंपनी के पास कैश रिजर्व हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जो है वो 72.19% है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है। सेल्स ग्रोथ 3.55% का है और आरओसी 56.24% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो 12,02,193.89 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर का पी रेशियो जो है वो 38.93 का है। शेयर का फेस वैल्यू ₹1 है और बुक वैल्यू 199.72 रुपये का है। कंपनी पर कर्जों की बात करें यानी कि डेब्ट की, तो 0 करोड़ है, यानी कि कंपनी कर्ज मुक्त है। ये भी काफ़ी अच्छा है कंपनी शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। ईपीएस 83.70 रुपये है। आरओई 42.02% का है और प्रॉफिट ग्रोथ -6.92% का है। आज के दिन की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात करते हैं तो 3,253 रुपये आज के दिन का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। आज के दिन का परफॉर्मेंस रहा -0.67%, यानी कि निगेटिव परफॉर्मेंस रहा। 52 वीक्स हाई की बात करते हैं तो 3399.65 रुपये, जो कि 25 जून 2021 को बना है। और 52 वीक्स लो यानी 52 हफ्तों के सबसे निम्न स्तर की बात करते हैं तो 2,125.10 रुपये, जो कि 24 जुलाई 2020 को बना था। अब हम देख लेते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी को। तो आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी। तो वो है 46.45%, यानी कि जितने भी शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए थे उसमें से लगभग 46% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स के द्वारा उठाई गई है। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी भी काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। अब हम पिछले 4 वर्षों की परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रेंड्स में कंपनी का 2018 में रेवेन्यू था 1.27 लाख करोड़ का, जो कि 2019 में बढ़कर 1.51 लाख करोड़ हुआ। 2020 में ये 1.62 लाख करोड़ का हुआ और 2021 में 1.67 लाख करोड़ का हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें लगातार 4 वर्षों में रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की। तो 2018 में 0.26 लाख करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि
19 में 0.31 लाख करोड़ के हो गए, 2020 में 0.32 लाख करोड़ के हो गए और 2021 में ये 0.32 लाख करोड़ के रहे। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट को देखते हैं तो हमें प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 4 वर्षों में, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बड़े हैं। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जून 20 में थी 72.05% की, जो कि मार्च 21 में 72.19% रही। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में मामूली सी वृद्धि हुई। एफआईआईज की होल्डिंग्स 15.85% से 15.62% हुई, तो एफआईआईज की होल्डिंग्स में कमी आई। डीआईएस की होल्डिंग्स 8.02% से 7.83% हुई, तो डीआईएस की होल्डिंग्स में भी कमी आई। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.07 से 0.06% हुई, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की होल्डिंग्स में भी कमी आई है। और पब्लिक होल्डिंग 4.01% से 4.31% हुई है, तो पब्लिक होल्डिंग में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें प्रमोटर्स और पब्लिक दोनों की होल्डिंग्स में वृद्धि दिखाई दे रही है, बाकी एफआईआई डीआईएस की होल्डिंग्स में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। ईयर ऑन ईयर में 28% के प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। धन्यवाद।